हेलो एवरीवन, एम्स रायपुर के अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, स्टाफ नर्स और फील्ड वर्कर जैसे पोस्ट पर टोटल 18 पदों पर भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स, यह जो नोटिफिकेशन है दो अलग अलग भर्तियों का है, यानी एक भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगा। सेकंड जो भर्ती है यानी रिक्वायरमेंट ऑनलाइन किया जाएगा और इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं दोनों ही भर्तियों का डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले भर्ती का अपडेट। तो देखिए यहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामर कम डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक पोस्ट है फुल टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, जिसके लिए आपका पर मंथ सैलरी की बात करें तो 35,000 पर मंथ होने वाला है। क्वालिफिकेशन का डिटेल एनेक्सर फर्स्ट में वीडियो में आगे देखेंगे। उसी प्रकार सेकंड है डेटा एंट्री ऑपरेटर का टोटल 2 पोस्ट। साथ ही बात करें सैलरी की तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 20,000 पर मंथ आपका सैलरी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले दिया गया है यहाँ पर अप्लाई प्रोसेस का डिटेल। तो चलिए आगे जानते हैं। दिस इज द रोलिंग एडवर्टीजमेंट एंड एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस टिल द पोस्ट आर completely filled and the tentative date for conduction of interview will be on 13th of August 2026। यानी कहने का मतलब है यह जो भर्ती की प्रक्रिया है लगातार चलती रहेगी जब तक कि यह जो पोस्ट जारी किए गए हैं फिल नहीं हो जाते। साथ ही इतना करने के बाद इस पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा 13 अगस्त 2026 को। अब देखिए, अप्लाई थ्रू दिस लिंक। इंटरेस्टेड कैंडिडेट को इस लिंक के थ्रू अप्लाई करना होगा, गूगल फॉर्म लिंक के थ्रू। अप्लाई करने के बाद आपका वॉक इन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बात करें एड्रेस फॉर वॉक इन इंटरव्यू की तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रॉमा एंड इमरजेंसी, एंट्री थ्रू गेट नंबर 1, डिपार्टमेंटल ऑफिस, बेसमेंट नियर कैंटीन, TNE बिल्डिंग, एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ के पते पर इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा 13 अगस्त 2026 के डेट में। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो देखिए, इन दोनों पदों के लिए आपका सिलेक्शन इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट के थ्रू किया जाएगा। साथ ही ध्यान देंगे, रिटन टेस्ट यानी लिखित परीक्षा चयन समिति के द्वारा आवश्यक समझे जाने पर ही लिया जाएगा। क्लियर। साथ ही भर्ती के संबंध में सभी अपडेट के लिए आप एम्स रायपुर के वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। साथ ही जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें मेल के द्वारा सूचना दिया जाएगा। और अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार के क्यूरी के लिए यानी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए 7th नंबर के पॉइंट में मेल दिया गया है, इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी साक्षात्कार के लिए जो आवश्यक दस्तावेज होगा उसका यहाँ पर डिटेल दिया गया है। जैसे फर्स्ट नंबर के पॉइंट में बोला गया है, आवेदन पत्र में उल्लेखित सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि रिक्वायरमेंट के 4th पेज पर PDF में एनेक्सर 4th दिया गया है। और सेकंड नंबर पर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब। साथ ही एज के प्रूफ के लिए 10th का मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है। एंड थर्ड पॉइंट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन, सभी मूल प्रमाण पत्र। क्लियर। अब देखिए, अप्लाई थ्रू दिस लिंक या स्कैनर दिया हुआ है। अप्लाई करने के लिए गूगल फॉर्म लिंक के माध्यम से या स्कैनर के माध्यम से आप अप्लाई कर पाएंगे। फाइनली अब बात करते हैं जो क्वालिफिकेशन डिटेल है कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड B का। तो देखिए, यह जो ड्यूरेशन है जॉब का 12 मंथ के लिए है और इसको कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के बेस पर आगे एक्सटेंड किया जाएगा यानी बढ़ाया जाएगा। जॉब लोकेशन प्रॉपर एम्स रायपुर के लिए है। बात करें क्वालिफिकेशन की तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन, CS और IT और AI और ML और रोबोटिक्स और रिलेटेड एरियाज विथ 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। क्लियर। और सेकेंड कंडीशन में बोला गया है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन CS, IT, AI, ML ये सब होना चाहिए, या MSc, CS, IT, AI, ML या MCA वाले भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं वांछनीय योग्यता की। तो देखिए, यहाँ बोला गया है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विथ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। अनुभवी कैंडिडेट को प्राथमिकता दिया जाएगा। साथ ही 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और रिसर्च प्रोजेक्ट, ये सब आपके वांछनीय योग्यता में सम्मिलित है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, जो आपके वांछनीय योग्यता में अनुभव का डिटेल दिया गया है ये सब। अब बात करें एज लिमिट की तो 35 ईयर आपका एज लिमिट होना चाहिए। और लास्ट है नेचर ऑफ वर्क यानी कार्य की प्रकृति का डिटेल, तो इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड देन नेक्स्ट सेकंड में आ जाते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के क्वालिफिकेशन में। तो देखिए, जॉब लोकेशन एम्स रायपुर है और जो जॉब ड्यूरेशन है 12th मंथ के लिए है और आपके कार्य के परफॉर्मेंस के बेस पर 12th मंथ के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। अब बात करें क्वालिफिकेशन की तो देखिए, यहाँ 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में
साथ ही प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस इन डेटा एंट्री ऑफिस वर्क फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, यानी 12वीं पास के साथ आपके पास पहले वर्क एक्सपीरियंस इन डेटा एंट्री या ऑफिस वर्क का 2 साल का होना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि आपके पास गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर का होना चाहिए, कहीं पर भी यदि आप कार्यरत हैं तो अनुभव इसमें अटैच कर सकते हैं। 2 ईयर एक्सपीरियंस कंपलसरी है। अब बात करें वांछनीय योग्यता की, तो गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, गुड स्किल इन रीडिंग हैंड रिटन नोट्स, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस, गुड नॉलेज ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल, ये सब होना चाहिए। एज लिमिट 35 ईयर है और आगे दिया गया है अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट, जिसमें बेसिक डिटेल फिल करके आप अप्लाई कर लेंगे। अब आ जाते हैं सेकेंड अपडेट में, जो कि एम्स रायपुर के अंतर्गत दूसरे प्रोग्राम के थ्रू जारी किया गया है, जिसमें टोटल 15 पोस्ट जारी किए गए हैं। बात करें पोस्ट के डिटेल का, तो यहाँ पहला जो पोस्ट है रिसर्च नर्स का, टोटल 14 पोस्ट जारी किए गए हैं, जिसका जॉब लोकेशन दिया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलासपुर में एक पोस्ट है, बलौदा बाजार में एक पोस्ट है, बेमेतरा, मुंगेली, दुर्ग और कोंडागांव में 3-3 पोस्ट जारी किए गए हैं। साथ ही बात करें सैलरी की, तो 30,600 रुपये पर मंथ आपका सैलरी होगा। सेकंड है फील्ड वर्कर का, दुर्ग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एसएनसीयू के लिए एक पोस्ट, जिसमें सैलरी 25,000 पर मंथ है और आपका एज लिमिट दोनों पोस्ट के लिए 18 to 35 ईयर होना चाहिए। साथ ही कैंडिडेट ध्यान देंगे, अप्लाई करते समय पोस्ट कोड मेंशन करना मत भूलिएगा। यह जो भर्ती है 6 मंथ के ड्यूरेशन के लिए किया जा रहा है, जिसको आपके परफॉर्मेंस के बेस पर 2.5 मोर ईयर एक्सटेंड किया जाएगा, यानी 2.5 साल के लिए यह भर्ती किया जा रहा है। और देखिए, जो पहले से ही करंटली वर्किंग कैंडिडेट हैं, उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी इंटरव्यू के टाइम प्रेजेंट करना होगा। तो अब बात करते हैं इंसेंटियल क्वालिफिकेशन का एंड जॉब डिस्क्रिप्शन डिटेल का। तो देखिए, यहाँ पोस्ट कोड ध्यान देंगे BMGF04 रिसर्च नर्स के 14 पोस्ट का है, जिसके लिए आपका क्वालिफिकेशन डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन पीडियाट्रिक न्यूनेटल केयर, क्लियर, एंड एट लीस्ट 1 ईयर ऑफ SNCU NICU न्यूनेटल केयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री, यानी एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस ये जो दिया गया है SNCU INCU न्यूनेटल केयर का होना चाहिए डिग्री कंप्लीट होने के बाद। अब देखिए, वांछनीय योग्यता में वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ETC। आगे इस पोस्ट के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसा कि आपको बताया गया था। जॉब लोकेशन आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलासपुर, मुंगेली, बेमेतरा, ये सभी जगह के लिए होने वाला है। एंड फाइनली सेकंड जो पोस्ट है फील्ड वर्कर का, जिसके लिए आपका पोस्ट कोड है BMGF07, एक पोस्ट है जिसका क्वालिफिकेशन 12th या समकक्ष डिग्री होना चाहिए प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, ये कंपलसरी है। प्लस आपका जो वांछनीय योग्यता है डिजायरेबल, उसमें DMLT DALT विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ डायग्नोस्टिक लैब, ये वांछनीय योग्यता में सम्मिलित है, क्लियर। आगे इस पोस्ट के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जॉब लोकेशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल SNCU दुर्ग के लिए होने वाला है। अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस का। तो देखिए, सेकंड नंबर के पॉइंट में आ जाते हैं, कैंडिडेट शुड ब्रिंग ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एज पर द स्क्राइब्ड परफॉर्मा, यानी PDF के लास्ट पेज में जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है, उसी फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन फिल करके एंड ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड 1 set self attested photocopy for all the document and 1 set recent color photographs, ये सभी डॉक्यूमेंट लेके ऑल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी सभी डॉक्यूमेंट के साथ इंटरव्यू में आपको उपस्थित होना होगा। ये इंटरव्यू के टाइम के लिए है। अब देखिए, आवेदन कैसे करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। कैंडिडेट हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म द गिवन URL, यानी लिंक के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म सभी उम्मीदवार को डाउनलोड कर लेना होगा और सबमिट द सेम विथ सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने सभी शैक्षणिक योग्यता के सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच करना होगा और फोटो रिसेंट का होना चाहिए। साथ ही सभी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको डॉक्टर अतुल जिंदल, प्रोफेसर पीडियाट्रिक, रूम नंबर 1655 B ब्लॉक, 3rd फ्लोर, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, एम्स रायपुर, पिन 492099 एड्रेस पर 18 अगस्त 2026 को 2 बजे से पहले भेजना होगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से, यानी आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है, क्लियर।
अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कैसे करना है एनवलप को। तो यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है एप्लीकेशन फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ, इसको आप मेंशन करना मत भूलिएगा, पोस्ट कोड भी मेंशन करना मत भूलिएगा। क्लियर। अब देखिए तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म में दो रिसेंट सेल्फ साइन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कलर फोटो आपको अटैच करना है, स्टेपलर्ड पिन ऑन फर्स्ट पेज। क्लियर। दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें आपके रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा। इसका डिटेल एक बार पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू। अप्लाई करने के बाद आपका इंटरव्यू 24 अगस्त 2026 को रिपोर्टिंग टाइम 9:30 में आयोजित किया जाएगा और वेन्यू दिया गया है ऑफिस ऑफ डॉक्टर अतुल जिंदल, प्रोफेसर पीडियाट्रिक, रूम नंबर 1655 बी, ब्लॉक 3rd फ्लोर, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, एम्स रायपुर, छत्तीसगढ़ के पते पर, जहां आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। आगे दिया गया है फॉर एनी क्यूरीज कॉन्टेक्ट टू दिस ईमेल। जो ईमेल आप देख पा रहे हैं, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट का लिंक, और इससे पहले वाली भर्ती में जो अप्लाई ऑनलाइन करना है, इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, जहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।